भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर प्रथम भाव को हम लग्नेश मानते हैं। अब आपको केवल यह देखना है कि आपको पैसा चाहिए या आपके भाग्य में जीवन में कितना पैसा है या नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ तो ये देखनी है। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं 1 नंबर डाल दिया। 1 नंबर का अर्थ हुआ मेष राशि। यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 नंबर। किसी भी कुंडली में 12 घर 12 भाव होते हैं। 1 से 12 तक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 12 नंबर तक होता है। हर भाव हर घर या घर और भाव एक ही एरिया का नाम है। अब अगर आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई जातक यह देखना चाहे या समझना चाहिए अपनी कुंडली में कि उसके संतान होगी या नहीं, तो संतान के लिए हम पंचम भाव का फल देख सकते हैं। नंबर 1, अब पंचम भाव में जो राशि होगी, यहाँ तो मैंने उदाहरण के तौर पर सिंह राशि हो गई पंचम भाव में 5 नंबर आ गई। यहाँ जो भी राशि होगी 4 नंबर 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि यहाँ हो सकती है। 1 से 12 तक कोई भी राशि यहाँ हो सकती है। अब आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह देखना है कि संतान का योग है या नहीं। नंबर 1 पहला प्रश्न आपका ये है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, इस भाव में जो आपके जन्म कुंडली के अंदर जो राशि विराजमान है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नंबर 1, जैसे जेंट्स है या लेडीज। चंद्रमा जो है ये समझो आप स्त्रीलिंग हो गई। सूर्य को हम पुरुष मानते हैं या पुरुष की क्रिया में मानते हैं। गुरु को हम पुरुष मानते हैं। बुध को हम युवराज पुरुष के रूप में मानते हैं। शुक्र को हम स्त्री के रूप में मानते हैं। चंद्रमा और शुक्र अगर यहाँ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, पंचम भाव में चंद्रमा है प्लस शुक्र देव है, यह 2 ग्रह अगर आपके पंचम भाव में जन्म कुंडली के अंदर है तो स्त्री अर्थात कन्या का जन्म आपके जीवन में आपको एक कन्या अवश्य मिलेगी। नंबर 1, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और देखनी है। यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से कोई भी शुभ ग्रह अगर देखता है तो आपको पुत्र के रूप में भी संतान का योग बनता है, अर्थात आपके संतान पुत्र भी हो सकती है। लेकिन उदाहरण के तौर पर जैसे गुरु यहाँ विराजमान है, अब गुरु की 3 दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। जहाँ भी गुरु आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान होंगे वहाँ से वो सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब यहाँ अगर आपका गुरु विराजमान है तो यहाँ सप्तम दृष्टि हो गई और यहाँ नवम दृष्टि हो गई और यहाँ गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि हो गई। गुरु की
पंचम दृष्टि यहाँ गिरेगी तो यहाँ गुरु, जहाँ गुरु विराजमान होते हैं और जहाँ गुरु देखते हैं, उनकी दृष्टि होती है, वहाँ वो अपना फल ज़्यादा मात्रा में उस जातक को प्रदान करते हैं। ये आप याद रख सकते हो और ये पक्के योग में आपको बता रहा हूँ। इस भाव की जो भी समस्या होगी वो गुरु हल कर देंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि गुरुदेव यहाँ आपको लाभ देंगे, यहाँ भी आपको लाभ देंगे और यहाँ भी आपको लाभ देंगे। अब यहाँ किसी भी जातक या जातिका का गुरु विराजमान है 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, ये आप याद रख सकते हो। लाभ, आप अपने जीवन में जितना प्रॉफिट लाभ कमाओगे वो इसी भाव से आपको देखना है। अब प्रश्न एक और बैठता है कि यहाँ राशि क्या है, ये भी आपको देखना। अगर यहाँ 10 नंबर राशि है तो यहाँ गुरु नीच का बन जाएगा, यहाँ गुरु नीच का होगा। और यहाँ गुरु नीच का अगर आपको फल देगा तो यहाँ भी गुरु नुकसानदायक फल ही आपको आपके जीवन में प्रदान करेगा। लेकिन अगर यहाँ गुरु 4 नंबर का हो, कर्क राशि का गुरु अगर यहाँ विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर राशि इस भाव में आती है, कर्क राशि, इसका अर्थ क्या हुआ 5, 6। कन्या राशि अगर आप लगन है आपका, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 नंबर आता है। उसी हिसाब से यहाँ अगर 4 नंबर का गुरु आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में विराजमान हो, भाव आप गिनोगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भाव गिनने हैं। 11वें भाव में गुरु बैठा है, उच्च राशि का बैठा है। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के बन जाते हैं तो इस जातक को बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे जीवन में। और ऐसे जातक को संतान के रूप में लड़का अवश्य होता है, या आप यह समझ सकते हो कि यहाँ संतान का योग जो है वो गुरुदेव इस जातक को अवश्य देंगे। लेकिन अगर यहाँ 10 नंबर राशि कर्क राशि हो और उसमें गुरु विराजमान है तो भी संतान योग तो गुरु देंगे आपको, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन संतान ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, या संतान में ऐसा कोई योग होगा, ऐसा कोई गुण अवगुण होगा जिससे आपको परेशानी हो सकती है। ये आप याद रख सकते हो। प्रश्न दूसरा देखिए, गुरु आपका यहाँ विराजमान है, लगन के अंदर गुरु ज़्यादातर सभी को सुख फल प्रदान करते हैं। वैसे भी गुरुदेव एक अच्छे ग्रह और एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर अच्छे फल ही देते हैं। गुरु खराब फल कब देंगे, या तो गुरु नीच राशि में हो, नीच में मतलब 10 नंबर राशि में विराजमान हो, शनि की राशि में विराजमान हो तो अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन 10 नंबर राशि में अगर है तो यहाँ गुरुदेव नीच के बन जाते हैं। जो फल गुरुदेव आपको देने वाले हैं वो आपको विरोध में, या ये समझो उससे उल्टा फल आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ गुरु विराजमान है तो यहाँ ये सप्तम दृष्टि हो गई, गुरु की सप्तम दृष्टि। यहाँ गुरु की हो गई दृष्टि और यहाँ गुरु की दृष्टि। अब देखो एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। यहाँ गुरु अगर आपके विराजमान है तो धर्म बहुत अच्छा होगा, आप एक संस्कारी, एक धर्मात्मा, कर्म करने वाले जातक बनते हैं अगर आपका गुरु यहाँ विराजमान है। संतान का योग भी यहाँ बैठे गुरुदेव आपको अच्छा ही देंगे। पत्नी के रूप में भी आपको अच्छी प्लस सुंदर और सुशील पतिव्रता नारी
भी गुरुदेव यहाँ बैठकर आपको देते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, कभी कभी अपना सब्जेक्ट है पैसा, तो गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव का अर्थ ये है, गुरु अगर आपका सूर्य की राशि में बैठा है, सिंह राशि, या फिर मंगल की राशि में गुरुदेव विराजमान है। मंगल की राशि कौन कौन सी होगी? 8 नंबर और 1 नंबर, अर्थात मेष राशि और वृश्चिक का अगर गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी विराजमान है तो वो आपको अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। एक चीज आप सदा ही याद रखिए, गुरु अपनी राशि में 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि, धनु और मीन राशि में, यहां मैं लिख देता हूं धनु प्लस मीन, यह गुरु की खुद की राशि होती है। अगर गुरुदेव यहां विराजमान है अपनी राशि में, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर अकेले हैं तो ज्यादा लाभ गुरुदेव इस जातक को प्रदान नहीं कर पाते। गुरु के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो और उसके बाद गुरु अपनी राशि में विराजमान हो, ऐसे जातक को गुरुदेव अच्छे पैसे अच्छी मात्रा में प्रदान करते हैं। अपना सब्जेक्ट है पैसा, रुपया, धन और दौलत। अब आप एक चीज समझिए, अगर आपका गुरु यहां विराजमान हो, गुरु यहां विराजमान हो, प्लस 4 नंबर कर्क राशि का हो, कर्क का गुरु अगर आपके यहां विराजमान है तो 4, 5, 6, 7 तुला राशि की कुंडली ये बन जाती है, तुला की कुंडली मानी जाएगी। आपका लग्नेश होगा, उसका स्वामी होगा शुक्रदेव, और तुला राशि का लग्नेश होता है। यहां अगर आपके गुरु बैठा है 10वें भाव में, भाव क्या हुआ, 1 से गिनोगे आप तो 10वें भाव, और यहां आपका गुरु विराजमान है, तो आप यह समझिए बहुत बेस्ट गुरु यहां माना जाता है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चारों भाव में कोई भी अच्छा शुभ ग्रह, जैसे यहां शुक्र विराजमान हो, यहां गुरु विराजमान हो, यहां मंगल विराजमान हो, यहां सूर्य विराजमान हो, तो ऐसे जातक या जातिका की कुंडली बहुत बेस्ट और अच्छी परिणाम देने वाली, सुख सुविधा देने वाली मानी गई है। अगर यहाँ सूर्य विराजमान हो गया तो सरकारी नौकरी बहुत अच्छी ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त हो सकती है। अपना सब्जेक्ट है गुरु, यहाँ गुरु विराजमान है। अब यहाँ गुरु विराजमान, गुरु क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखेंगे, गुरु यहाँ देखेंगे और गुरु यहाँ देखेंगे। यहाँ 7वीं दृष्टि हो गई गुरु की, यहाँ 5वीं दृष्टि हो गई गुरु की, और यहाँ 9वीं दृष्टि से गुरुदेव इन तीनों भावों को देखेंगे। और यहाँ गुरु अगर कर्क राशि के आपके कुंडली में विराजमान है, अर्थात उच्च राशि के बन जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन में इस जातक को धन संपत्ति का भाव यह है। धन संपत्ति का अर्थ प्रॉपर्टी, दादा और पिता की प्रॉपर्टी में ऐसा जातक बहुत लक्की होता है या भाग्यशाली माना जाता है। तो ऐसे जातक को गुरु यहाँ बैठकर धन संपत्ति जायदाद में अच्छा लाभ करवाते हैं। यहाँ सुख भाव, चौथे भाव हो गया, यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथा भाव में अगर पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में, जन्म के समय वाली कुंडली में देखते हैं, तो सुख सुविधा, वाहन प्लस मकान, दुकान और संपत्ति का, गाड़ी घोड़े का अच्छा सुख आपके जीवन में आपको अवश्य देंगे।
छठा भाव, यहाँ अगर गुरु की नवम दृष्टि आती है तो आप यह समझिए कोई भी रोग अगर आपके जीवन में आपको होता है तो उसका समाधान यही है कि गुरुदेव वो रोग को जड़ से खत्म कर देते हैं, क्योंकि यह रोग का भाव भी माना जाता है। वैसे ये छठा भाव हो गया, रोग का भाव भी इसी को हम मानते हैं। टेंशन, समस्या, इनका भाव होता है, लेकिन गुरु यहाँ बैठकर आपके छठे भाव को अगर पूर्ण दृष्टि से देखता है तो आपको इन चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है, अगर आपका गुरु यहाँ विराजमान हो पंचम भाव में, लेकिन एक चीज आप सदा ही याद रखिए, गुरु यहाँ अगर 9 नंबर राशि या 12 नंबर राशि का हो तो गुरु के साथ कोई दूसरा ग्रह अवश्य बैठना चाहिए। अगर वह गुरु अकेले यहाँ विराजमान है और अपनी राशि के है धनु और मीन राशि में गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपको अकेले बैठे हैं तो ज़्यादा लाभ जीवन में नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ और कोई भी ग्रह गुरु के साथ बैठा है प्लस, तो आपको संतान सुख 1 नंबर का गुरुदेव देंगे। प्लस गुरुदेव यहाँ बैठकर 11वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ये 11वां भाव है, राशि नहीं है, ये भी आप याद रखो, ये भाव हो गया 11वां। राशि तो यहाँ जो संख्या आएगी उसका जो स्वामी होगा वो इसका स्वामी माना जाएगा इस भाव का। लेकिन गुरु यहाँ बैठकर पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को, पैसे के भाव को, लाभ हानि भाव को देखते हैं तो आप यह समझो कि आपको जीवन में कोई रोकने वाला नहीं है पैसे के मामले में। प्लस यहाँ गुरु बैठे हैं तो संतान भी आपकी बहुत अच्छी और योग्य होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये पक्के योग है मैं जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका अध्ययन करने का जो तरीका है वो आप जरूर अपनाएं। जैसे गुरु अगर अकेला बैठा है तो लाभ नहीं देगा, नहीं बहुत लाभ देगा। पैसों के मामले में गुरु यहाँ बैठता है, बेस्ट है, बहुत अच्छा लाभ गुरुदेव आपको देता है। सप्तम दृष्टि 8 और 9 लग्नेश, शरीर के मामले में भी, क्योंकि नवम दृष्टि जो होगी 7, 8, 9 यहाँ बैठकर गुरुदेव और आपके लगन को देखेंगे। लगन का अर्थ क्या हुआ? आपका शरीर, आपके शरीर में जो जो भी योग्यता है वो सब सक्रिय हो जाएगी। नंबर ऐसा जातक या जातिका योग्य होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर और स्वरूप भी होगी, रंग भी ज़्यादातर ऐसे जातक का साफ मिलता है। और ऐसा जातक विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, हर प्रकार से सक्षम होगा। यह गुरु है वही पैसों का सुख, सुविधा, गाड़ी घोड़ा इनका स्वामी है। लेकिन गुरुदेव आपके अच्छे भाव में विराजमान हो, अच्छी राशि में विराजमान हो, अपने मित्र की राशि में विराजमान हो तो आपको पैसों के मामले में, सुविधा के मामले में गुरुदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। जय श्री राम।